जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म और अपने जीवन के हिसाब से सब चीजें अच्छी घटित कर सकता है और वो करते भी हैं। लेकिन जब उनका जीवन में कर्म और उनके जो फल होते हैं ना, कुछ चीजों से ही कुछ अलग होते हैं। प्रत्येक मनुष्य जब कुछ भी कार्य करता है, अच्छा या खराब, उसको सब पता रहता है कि ये सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर सही कर रहा है तो वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन गलत कर रहा है ना, तो उसको खुद मालूम रहता है, लेकिन उसके कुछ ग्रहमान और उसके विचार ही उसको इतना हावी बना देते हैं ना, गलत को वो सत्य साबित करता है और उसके पुण्य का क्षय होता है। अगर देखा जाए ना, तो आपके जीवन में आप कितना भी पुण्य करते जाओ, लेकिन एक छोटी सी पिन जैसे गुब्बारे की पूरी हवा निकाल देती है, उसी हिसाब से आप अगर किसी भी मनुष्य का निंदा करते हैं, निंदा एक ऐसी चीज है ना, आपके पूरे प्रारब्ध का फल जो अच्छा होता है और प्रेजेंट जन्म का कर्म जो अब भी अच्छा किए हो आप, उस सब का नष्ट कर देता है। इसके लिए जीवन में कभी भी अगर होता है तो निंदा न करें। किसी के बारे में कोई भी गलत शब्द बोलने के पहले 10 बार सोचे, आप होते कौन हो? प्रभु के रहते। आप सोचते हो कि मैं जो भी गलत कार्य कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये जो परम पिता परमेश्वर है ना, उनकी तीसरी नेत्र से कोई बच नहीं पाता है। वो 24 आवर्स जो सांस हम ले रहे हैं ना, हर सांस की काउंटिंग करके रखे हैं। हमें आपको लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन आज के समाज में ना, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख के दुखी हो जाता है और कुछ भी उल जजूल शब्दें बोलने लगता है कि क्या है क्या नहीं। कभी भी जब तक आप अपने आंखों से भी देखो नहीं सच चीज क्या है, उसके पहले कभी कोई भी चीज हो, कोई कमेंट पास करने से पहले 10 बार सोचो कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि आपके जो पहले के कर्म हैं और जो अभी कर्म कर रहे हो, जो पुण्य कर्म है, उसको खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जब ये शब्द चालू होते हैं ना आपके एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के साथ में, अगर किसी को कुछ बोलना भी है, जैसे अगर कोई आदमी अपाहिज है तो उसको कुछ बोलने से पहले सोचो, या उसके ऊपर कुछ कमेंट करने से पहले सोचो। जैसे गरीब हो या अपाहिज हो, या जैसे वो कुछ भी ऐसा है, तो उसको उसके कोमल हृदय के चोट पहुंचाने का कोई भागीदारी आप नहीं हो। क्योंकि परम पिता परमेश्वर सबको अपने अपने ढंग से सब सेट करके रखा है। अगर आप कुछ भी ऐसा कमेंट पास करते हो सामने वाले को, तो वो कमेंट ना, क्योंकि ये जो पुण्य कर्म करके जो अच्छा फल अर्जित किया जाता है ना, उसको अर्जित करने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको गंवाने में ना एक छोटा सा कमेंट आपका, एक छोटी सी निंदा पूरे प्रारब्ध के अच्छे कर्म को, प्रेजेंट की सारी चीजों को गला देता है। आप देखिए संसार में कितने बड़े से बड़ा आदमी को ऊपर से नीचे आने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जब भगवान का हंटर चलता है ना, तो उससे कोई बचता नहीं, उसमें आवाज भी नहीं निकलती है। इसके लिए जब भी आप जहां भी रहो, जिस संस्थान में रहो, जो संस्था है, जो फर्म कंपनी है, एक दूसरे से जो देखते हैं ना, कॉलेजों में बच्चों के हिसाब से टार्चर कर लेते हैं, कंपनियों में टार्चर कर लेते हैं, घर में कोई पार्टी प्रोग्राम चल रहा है, एक दूसरे को बहुत सारे ढंग से ट्रीट करते हैं। उसके पहले सोचो आप होते कौन हो किसी के कोमल हृदय को चोट पहुंचाने वाले। क्योंकि प्रभु ने सबको प्रसन्नचित बनाया है, तो प्रसन्नचित रहने के लिए और खुद को अपने आप को बेस्ट करने के लिए आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। और ये निंदक एक ऐसा चीज हो, जैसे कि अगर किसी के बात पास कर रहा है ना, तो ये नहीं सोचता है अभी यहां पास करके जा रहा है ना, उसका भी कोई पास करता होगा। क्योंकि ये जिस हिसाब से खरीद फरोख्त करता है ना, वही चीज ब्याज के साथ में ईश्वर देते हैं उसको। दोस्तों, अगर इस पे गौर करो तो आपको बहुत बड़ी चीज हासिल होगी कि प्रभु ने आपको एकदम स्वच्छ गंगा जल के तरीका बनाया है। आपकी एक कंप्यूटर की डिवाइस, जो मनुष्य की शरीर है ना, कंप्यूटर डिवाइस से सोच लो, इसमें अगर वायरस आता है ना, पूरा हैंग हो जाता है।
तो आप हैंग ना हो, आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।